Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे जून 17 2025। आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन में जापान का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाला था, जो कि मॉर्निंग 9 AM को आ चुका है। उसका इम्पैक्ट आप चार्ट पे देख सकते हो। गोल्ड ने किस तरह से एक ऑसम मोमेंटम दिया है। इसके बाद आप देख सकते हो लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट्स नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट लंदन सेशन एंड बिटवीन न्यूयॉर्क सेशन, हमें शाम को न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले अराउंड 6 o'clock यूएस कोर रिटेल सेल्स और यूएस रिटेल सेल्स का मंथली डाटा आने वाला है। यानी यूएस के अंदर कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग पावर्स कितनी है, ये इवनिंग में हमें 6 o'clock का इसका डेटा डिक्लेरेशन होगा। सो डेफिनेटली मार्केट इससे हमें अच्छा खासा वोलाटिलिटी इस शाम को 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन में दिखाई पड़ सकता है। बट द मेजर इवेंट जो चल रहा है उसकी बात की जाए, gold rise on ongoing Middle East tension. Gold rose to around 3,390 per ounce on a Tuesday as ongoing tension in the Middle East boosted demand for safe haven asset। यानी ट्यूसडे को जो गोल्ड ने राइज किया है बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट के अंदर होने वाली वॉर की वजह से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प urged to immediately evacuate the Tehran after the Israel intensified its bombing across Iran, targeting Iran's elite military force and state-owned media budging। यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तेहरान को खाली करना, इवैक्यूएट करने की बात की है बिकॉज इजराइल वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है। तेहरान क्या है, ईरान की राजधानी है। और अगर बात की जाए तो मंडे को गोल्ड फॉल हुआ था 1.4%। एक महीने में सबसे बड़ी एक दिन की जो फॉल है इसे कंसिडर किया गया है। और इसके बीच ईरान is seeking to de-escalate hostiles with Israel and willing to resume nuclear talk with the US as long as Washington doesn't join the Israel attack। अगर वॉशिंगटन यानी यूएस इजराइल के अटैक के साथ नहीं इन्वॉल्व होता है, देन ईरान अपना न्यूक्लियर टॉक यानी न्यूक्लियर पे बात करने के लिए, दोबारा समझौते की बात करने के लिए रेडी हो रहे हैं। न्यूज आप देख सकते हो ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, इन्वेस्टर विल बी वॉच द मीन्स रिटेल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा ड्यू टू लेटर टुडेज गर्ज अ स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस इकोनॉमी। डेफिनेटली इसकी न्यूज हमें शाम को 6 बजे आने वाली है कि यूएस के अंदर जो मई मंथ का डेटा है वो रिलीज होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और कंज्यूमर की रिटेल सेल्स का डेटा, जो कि आज शाम 6 बजे आने वाला है। और उसके साथ ही साथ अटेंशन इज ऑल्सो फोकस ऑन फेडरल रिजर्व 2-day पॉलिसी मीटिंग विच इज कंक्लूडेड ऑन वेनेसडे। यानी वेनेसडे को 2 दिन की मीटिंग, फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक वहां का है वो अपनी रेट कट क्या करने वाला है, इसके ऊपर जो मीटिंग है वो वेनेसडे को होने वाली है, यानी कल की। तो आज के दिन और कल के दिन के लिए हमें कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट एक की न्यूज के अंदर हमें मिले है। ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3440 एंड इसके बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया था और मैंने आपको कल एक लेवल दिया था जो कि था 3430 का अपर साइड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिसने कल के दिन प्ले किया है। और एक सपोर्ट था 3413, यानी ये एक जोन क्रिएट हुआ था कल के दिन और आप देख सकते हो इसी जोन के अंदर से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है अराउंड नियर 3400। आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से फॉल दिया है। और अगर आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा
आप देख सकते हो, और कल मार्केट ने क्लोजिंग दी अराउंड 3382 के आस पास। सो ये थी कल के स्ट्रॉन्ग लेवल्स की बातें। साथ ही साथ लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। आप देख सकते हो मार्केट ने कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्रिएट की थी, और जिसके बाद मैंने कहा था आई थिंक 50% इसे रिट्रेस्ड होने दो और उसके बाद आप सेल के लिए जा सकते हो। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली दिस इज द सेम कंसेप्ट जिसे लोग SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं, या फिर फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपको एक ऐसा बड़ा मोमेंटम मिलता है तो उसका 50% मार्केट रिट्रेस्ट होता है, और वहीं से अगर ये डाउन साइड का कैंडल रेड कैंडल थी, इसके लिए हम रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आप देख सकते हो एग्जैक्ट 50% से रिजेक्शन हुआ है और इसके लो तक प्राइस ने आने की कोशिश की है, और ब्रैकेट आप ले सकते हो। अगर ये सेम वे वाइस वर्सा अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो हम यहाँ पे इसके 50% पे इससे रिजेक्शन राइज एक्सपेक्ट करते, और उसके बाद डाउनफॉल होके हम उसे अगेन राइज की एक्सपेक्टेशन रखते। यानी दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आपको, सो यू विल गाइस गेट एग्जैक्ट आइडिया मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसके अंदर SMC और फेयर वैल्यू गैप को कंसिडर किया जाता है। सपोज ये ग्रीन कैंडल है तो इसका 50% अराउंड यहाँ तक होता है, प्राइस यहाँ रीच हो चुका है तो दोबारा प्राइस यहाँ तक फॉल होगा और उसके बाद दोबारा आपको एक चांस देगा टू गो अपसाइड। सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप एंड SMC यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इसे यूज किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं अगर ये कैंडल ग्रीन होती देन ओनली यहाँ तक फॉल होता मार्केट और दोबारा यहाँ से राइज होता। जिस तरह से ये रेड कैंडल में मार्केट ने यहाँ तक राइज किया और यहाँ से इसके लो तक ऑलमोस्ट फॉल किया है। सो आज के लिए टेक अवे आपके लिए SMC और फेयर वैल्यू गैप मैंने एक ही कैंडल के अंदर यानी कल के अंदर जो अच्छा खासा एक जोन क्रिएट हुआ था और एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने के लिए मिली थी, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो देखते हैं आज के लिए मार्केट किस तरह से होगा और किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। आज की ओपनिंग अगर देखी जाए तो 3400 के नीचे हुई है, बट नोटिसेबल बात यह है ऑलरेडी प्राइस 3400 अपने साइकोलॉजिकल लेवल को टच कर चुकी है। अभी बात करते हैं वन डे के लिए। आज के लिए आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए, बट इसके लिए एक मेजर थिंग आपको एक्सप्लेन कर दूं। मार्केट ने आज ऑलरेडी डे का लो ब्रेक किया है, सो डेफिनेटली ये डे हाई 3450 आज ब्रेक नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे अगर ग्लोबली फंडामेंटली इजराइल ईरान के बीच में अगर मैटर एस्केलेट होता है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट 3450 क्या 3470 भी ब्रेक कर जाएगा, बट दैट इज लेटर ऑन थिंग। अभी के लिए किस तरह से प्लान करें उसकी बातें करते हैं। तो अभी हमें एक जोन क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, वो है अराउंड दिस, यहां से लेके लगभग यहीं तक का है वो जो है 3403 से लेके 3392 का। लेट मी रिमूव दिस लेवल्स फर्स्ट, क्योंकि चार्ट जितना क्लियर रहे उतना हमें एक्सप्लेनेशन के लिए और फर्दर ट्रेड के लिए आसानी होगी। आज के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है 3403 से लेके 3392 और इसके साथ एक मेजर लेवल है 3400, जो अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट ऑलरेडी ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये जोन सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस ये आने वाला वक्त बताएगा, बट डेफिनेटली मार्केट ने ऑलरेडी डे लो ब्रेक कर चुका है। तो आप कोशिश कीजिए कि आज के दिन, सिर्फ आज के दिन और टेम्पररी बेसिस के लिए आप सेल के लिए जा सकते हो, बट बी केयरफुल। फंडामेंटली ग्लोबली न्यूज के ऊपर ध्यान रखें। अगर कोई न्यूज ईरान और इराक
या टैरिफ को लेकर आती है तो मार्केट आपको दोबारा 3400 के ऊपर दिखाई पड़ सकता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।